कंपनियों का आगमन। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी, उन्होंने हमारे भारत में व्यापार किया। बेसिकली वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने फिर हमारे देश पे बहुत ज़्यादा समय तक शासन भी किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी के लगभग यूरोप में कुछ घटनाएं घटी, जैसे कि वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, वैज्ञानिक औद्योगिक क्रांति हुई, भौगोलिक खोजें हुई, जिसके कारण से यूरोप के लोगों को भारतीय अ, व्यापारिक मार्ग प्राप्त हुआ। समुद्री मार्ग था शुरू में तो, लेकिन वो मार्ग प्राप्त होने के कारण भारत में लोग व्यापार करने के लिए आए और नया बाजार उनको मिला। और जब उनको पता चला कि भारत में बहुत सी जो उत्पाद हैं वो यूरोप में नहीं होते हैं, जिससे उनका आकर्षण भारत के प्रति बढ़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इन कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में भारत आए। उसके बाद में डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो ये क्रम रहा। इस क्रम को हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आया या सबसे बाद कौन आया। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें नवीन व्यापारिक मार्गों को पढ़ना पड़ेगा कि ये व्यापार संभव कैसे हो पाया। पहले हवाई जहाज, जो एरोप्लेन है वो तो चलते नहीं थे। जो व्यापार जो हुआ वो समुद्री मार्गों के द्वारा ही हुआ। तो इन व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे हुई, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि ये जो व्यापारिक मार्ग है, ये यहाँ से भारत आए, हमारे यहाँ पे लोग आए, ये कालीकट पे उतरे और यहीं से हमने व्यापारिक प्रारंभ किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन को पता चलता है कि कोलंबस, कोलंबस का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। इन्होंने एक व्यापार करने के लिए आए गए थे, लेकिन 1492 में ये अमेरिका की खोज कर बैठे। 1487 में बार्थोलोम्यू डाइज ने आशा अंतरीप की खोज की थी। आशा अंतरीप मतलब कैप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, कैप ऑफ गुड होप। बार्थलोम्यू डाइज ने 1487 में कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बेसिकली ये भारत के लिए व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उस जो पॉइंट है कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप के आगे ये नहीं बढ़ पाए। उसके बाद में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहले यूरोपीय यात्री थे जो भारत पहुंचे। वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि ये कैप ऑफ गुड होप के बाद जब कालीकट पहुंचे, कालीकट केरल में है, वहाँ पे इनने बहुत ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दिया। उसके बाद में कुछ हम देखते हैं कैप्टन कुक हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो व्यापारिक मार्ग हैं इनकी खोज किसने की थी। तो ये चार मैंने आपको बताए हैं। अब अगर हम देखें तो पुर्तगाली आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग ही आए। तो पुर्तगाली आगमन में अपन देखें तो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। सबसे पहले वास्को डी गामा ही आया था। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा की अगर बात करें तो जब वो कालीकट पहुंचा तो कालीकट के राजा जमोरिन थे। तो कालीकट के राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च व जड़ी बूटी लेकर गए थे। कहा जाता है कि काली मिर्च और जड़ी बूटियों को यूरोप में बेचने पर उन्हें यात्रा का जो खर्चा था उसका 10 गुना रुपया प्राप्त हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा फायदे में रहे। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, पुर्तगाली आगमन के बाद 1500 में पुर्तगाली जो यात्री थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में, सन 1500 में 13 जहाज़ों के साथ भारत आए थे। ये दूसरे पुर्तगाली यात्री थे। पुर्तगाल जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
वो व्यापार करने के लिए भारत आई थी। तो उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है 1503 में कोचीन में लगाई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में लगाई थी। उसके बाद में 1505 में पुर्तगाल सरकार ने फ्रांसीसी अल्मेडा को भारत में प्रथम वायसराय बनाकर भेजा। फ्रांसीसी अल्मेडा जो थे वो प्रथम वायसराय थे, पुर्तगाली सरकार ने उनको भेजा था। ये 1509 तक वायसराय रहे। उसके बाद में 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, इनकी जो कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, इन्होंने गोवा को यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीना और गोवा में अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर आगे चलकर नीनो दी कुन्हा नीनो दी कुन्हा एक और पुर्तगाली वायसराय थे, उन्होंने कोचीन के स्थान पर गोवा को मुख्यालय बनाया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने धीरे धीरे लगभग भारत में अपने पैर पसारने चालू किए। मुंबई द्वीप, हुगली द्वीप, दमन द्वीप, चटगांव आदि को अपने कब्जे में लिया। पुर्तगालियों के बाद अगर हम बात करें तो डचों का आगमन हुआ। डच बेसिकली हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड को कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। भारत में व्यापार को लेकर डच और पुर्तगालियों के मध्य संघर्ष चालू हो गए, क्योंकि उस समय भारत में सिर्फ डच थे और पुर्तगाली पहले आ चुके थे। तो डचों और पुर्तगालियों के बीच में व्यापार को लेकर संघर्ष स्थापित हुए। डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम या मछूलीपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डचों का पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, मछलीपट्टनम में, और पुर्तगालियों का कहाँ किया गया था, कोचीन में। अगर हम बात करें डच यात्रियों की, तो भारत आने वाला पहला डच यात्री जो था वो कार्नोलिस हेस्टमैन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, कार्नोलिस हेस्टमैन था। डचों की पहली फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम में लगी थी, उसके बाद में पुलीकट और सूरत में भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई। डचों को भारत से बेदखल करने का जो, या हम कहते हैं डच जो भारत से कब गए, तो डचों को भारत से अंग्रेज़ों ने भगाया था 1759 में। बाद में अंग्रेज भी आए, तो हम पढ़ेंगे कि 1759 में बेंद्रा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के बीच में। तो वो डचों का आखिरी युद्ध था भारत में, इसके बाद डच भारत से चले गए थे। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, डचों के बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों ने लगभग 1600 में अंग्रेज आए और 1947 तक लगभग 350 साल अंग्रेजों ने शासन किया। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी, लेकिन बाद में लगभग 350 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। बताइए आप, 15 वर्षों के लिए उनको व्यापार मिला था और उन्होंने उसको बढ़ाते बढ़ाते 350 साल तक भारत पे शासन कर लिया। अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा था। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन भारत में हुआ करता था। कैप्टन हॉकिंस को ही प्रथम जो अंग्रेजी अधिकारी हैं वो कैप्टन हॉकिंस ही थे। अगर क्वेश्चन आए कि भारत आने वाले प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, तो वो कैप्टन हॉकिंस ही थे। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। उसके बाद में 1615 में टॉमस रोबी जहांगीर के दरबार में आए थे और 1611 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी। ये दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मानी जाती है, और जबकि अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अंग्रेज़ों के बारे में और हम विस्तार से चर्चा करें तो 1639 में फ्रांसिस डे एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास, वर्तमान चेन्नई, को लिया और वहाँ पे सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया। फिर आगे चल के जो अंग्रेज
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो वहाँ के राजकुमार थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह जो था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ 1662 में, जिसमें चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप जो था वो दहेज में मिला। बम्बई बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन पुर्तगालियों की राजकुमारी का विवाह हो गया ब्रिटेन के राजकुमार से, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई द्वीप को वो उनको दहेज में दे दिया। तो इस प्रकार चार्ल्स के पास बम्बई द्वीप आ गए। चार्ल्स ने ये बम्बई द्वीप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दे दिया। उसके बाद में जॉब चॉर्नॉक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो शुरुआत में तो उनको कुछ जो एक व्यापारिक एकाधिकार जो थे कुछ हद तक सीमित थे, लेकिन 1717 में मुगल शासक थे फर्रुख शाह, उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर दिए पूरी तरीके से। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि इसके बाद उन पर कोई रोक नहीं लगी और उन्होंने संपूर्ण भारत में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। 1687 में बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई थी। पहले तो सूरत थी, लेकिन 1687 में बम्बई को उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया। गेराल्ड ओंगियर को बम्बई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये बम्बई के गवर्नर जनरल भी रहे हैं गेराल्ड ओंगियर। ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही बम्बई की स्थापना की थी। बम्बई शहर को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे हम देखें फ्रांसीसी आगमन में। फ्रांसीसी आगमन की बात करें तो फ्रांसीसी जो थे वो सबसे अंत में आए थे। हमने देखा शुरुआत में कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर अंत में आए फ्रांसीसी। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच बहुत लंबे समय तक व्यापारिक मतभेद चले, उनके बीच में संघर्ष भी हुए। अगर हम कहें कि जो यूरोप की कंपनियां थी तो जो दो ताकतवर कंपनियां हम कह सकते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों बहुत ज़्यादा समय तक टिके रहे भारत में और दोनों के बीच में संघर्ष भी हमको देखने को मिलता है। हम उस संघर्ष को आगे भी पढ़ेंगे। तो हम देखें फ्रांसीसी आगमन को तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था द इंद ओरिएंटाल। ये कंपनी का नाम याद रखिएगा आप। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में डाली थी। 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। देखिए, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी सूरत में लगाई गई थी और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री भी सूरत में ही लगाई गई थी। अगर हम इनकी दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित की थी इनकी दूसरी फैक्ट्री। हमेशा क्वेश्चन आता है और विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री, कई बार तो लोग मछलीपट्टनम लगा देते हैं, लेकिन इनकी पहली फैक्ट्री भी सूरत में ही स्थापित हुई थी। छोटी फैक्ट्री थी इसलिए ज़्यादा लोगों इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसका आंसर सूरत ही होगा। फिर उसके बाद में हम देखें तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने, एक फ्रांसिस मार्टिन थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, उन्होंने वलीकोंडपुर के सूबेदार से एक छोटा सा गांव था पुडुचेरी प्राप्त किया, जिसे बाद में पांडुचेरी नाम दिया गया। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों भारत में रहे और दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध भी देखने को मिले। उन युद्धों को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जाने जाते हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आसानी से आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो हमने अभी तक हमारा जो पढ़ा, हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। पुर्तगाली कब आए, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, डच कब आया, डच ने क्या किया, अंग्रेज कब आया, अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी कब आया, फ्रांसीसियों ने क्या किया। अब हम अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुए हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है उन युद्धों को। बेसिकली 3 युद्ध हैं, तो हम उनको विस्तार से आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।